बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था खेती बाड़ी का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा बनी इसराइल में एक शख्स था कि जो अपने बैल के ऊपर सवार होकर जा रहा था। फिर कुछ ही देर में बैल ने उस शख्स को अपने मालिक को घूरते हुए देखा और कहा कि मैं इसलिए पैदा नहीं किया गया कि तू मुझ पर सवार होकर चले, मैं तो खेती बाड़ी के जोतने के लिए बनाया गया हूँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस वाक़े पर ईमान लाया और अबू बकर और उमर भी इस पर ईमान लाए। इसी तरह एक और वाक़या बयान फरमाते हुए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक चरवाहे की एक बकरी को भेड़िया ले गया, और जब उस चरवाहे ने भागकर उसका पीछा किया तो भेड़िए से उस बकरी को छुड़वा लिया। तो भेड़िए ने उससे कलाम करते हुए कहा कि आज तो तूने अपनी बकरी को मुझसे बचा लिया, लेकिन उस दिन जिस दिन मदीना में उजाड़ होगा और यहाँ सिर्फ दरिंदे होंगे, तो फिर मुझसे इस बकरी को कौन बचाएगा। तो इस पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस वाक़े पर ईमान लाया और अबू बकर और उमर भी इस वाक़े पर ईमान लाए। और हदीस के आखिर में सहाबी अबू सलमा बयान करते हैं कि जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम इस वाक़े को लोगों से बयान कर रहे थे, उस वक्त सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने दो ऐसे हैरान कुन वाक़े बयान किए जो अल्लाह की तरफ से मोजज़ा थे। पहला वाक़या ये कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो अपने बैल के ऊपर सवार होकर जा रहा था, जबकि सवारी के लिए तो लोग घोड़े और ऊँट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो शख्स अपने बैल के ऊपर सवार होकर जा रहा था। तो बैल ने उससे कलाम किया, यानी अल्लाह के हुक्म से उस बैल को इंसानों जैसी ज़ुबान मिली और उसने इंसानी ज़ुबान में कलाम करते हुए उस शख्स से, अपने मालिक से कहा कि मैं इसलिए नहीं बनाया गया कि तू मुझ पर सवार होकर चले, बल्कि मैं तो खेती बाड़ी में जोतने के लिए, खेती बाड़ी में हल चलाने के लिए बनाया गया हूँ। तो इस पर वो शख्स और उसके इर्द गिर्द के लोग हैरान हो गए, और जब ये बात आका अलैहिस्सलाम तक पहुँची तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक ये मेरे रब के हुक्म से था, अगरचे मैंने इसको नहीं देखा, जिसने इसे देखा और मुझसे आकर बयान किया, तो लिहाजा मैं इस वाक़े पर ईमान रखता हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे सहाबी और दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ और उमर भी इस पर ईमान लाते हैं, जबकि वो मजलिस में मौजूद ही नहीं थे। आका अलैहिस्सलाम ने उनके ईमान की पुख्तगी की वजाहत देते हुए लोगों से बयान फरमाया कि वो भी ईमानदार हैं, वो भी अल्लाह ताला के इस मोजज़े को सुनकर मान जाएंगे कि एक बैल ने खुद कलाम करके इंसान से, अपने मालिक से कहा कि मैं तो खेती बाड़ी में हल चलाने के लिए बनाई गई हूँ। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक दूसरा वाक़या आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि एक मरतबा एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक कहीं से भेड़िया आया और उसकी एक बकरी लेकर दौड़ गया, और चरवाहा उसके पीछे अपनी बकरी को छुड़वाने के लिए भागा। चरवाहे ने अपनी बकरी को छीन लिया तो भेड़िए ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से ज़ुबान मिलते ही उस चरवाहे से कलाम किया और कहा कि आज तो तूने अपनी बकरी को बचा लिया, लेकिन जिस दिन यहाँ पर वीरानगी होगी और किसी चरवाहे की बकरी मेरे हाथ लग गई तो कौन मुझसे बचाएगा। यानी अल्लाह के हुक्म से उसे ज़ुबान मिली और उस भेड़िए ने इंसानी ज़ुबान में उस शख्स से, उस चरवाहे से कलाम किया। और जब ये वाक़या भी आका अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक ये मेरे रब की तरफ से मोजज़ा है कि एक बेज़ुबान जानवर को ज़ुबान दी गई और उसने इंसान से कलाम किया, और मैं इस पर ईमान लाता हूँ, और मेरे साथ साथ अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक भी इस पर ईमान लाते हैं। सुबहान अल्लाह। जबकि वो मजलिस में मौजूद नहीं थे, यानी उनके गैर मौजूदगी में आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक ऐसे मोजज़े को फिर से बयान किया और उनकी ईमान की गवाही दी कि वो अल्लाह के इस मोजज़े को मुसलमानों के मुँह से सुनकर, ईमान वालों के मुँह से सुनकर मान लेंगे और ईमान ले आएंगे। तो बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। उस दौर में, आका अलैहिस्सलाम के दौर में, बहुत से इस तरह के मोजज़तन वाक़यात हुआ करते थे जो कि बिल्कुल हकीकत थे। आज भी ईमान वाले सुनते हैं तो ईमान लाते हैं
اور بے شک جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابیوں کے ایمان کی گواہی دی، جناب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ایمان کی پختگی کی گواہی دی کہ وہ جب اس معجزے کو سنیں گے، اللہ پاک کے اس حیران کن واقعے کو سنیں گے تو ایمان لائیں گے، اسی طرح آخرت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کا ساتھ دیں گے کہ یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر قدرت پر ایمان رکھتے تھے، انبیاء کے اور اللہ تعالیٰ کے ہر معجزے پر ایمان لاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث پاک میں خاص بات یہ ہے کہ بیل نے، جس جانور کو ہم ہل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے اللہ کے حکم سے خود بول کر بتایا کہ میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے بنائی گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو پختگی بخشے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔